एंड वेलकम टू माई कोड टिप्स। स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। ओके, कल हमने देखा था कि जो डिफॉल्ट बाइंडिंग, पोस्ट अनरैपिंग और ऑप्शनल चेनिंग, ओके ऑप्शनल्स नॉट चेनिंग, ऑप्शनल्स। ओके, तो आज कल से मैं कंटिन्यू करता हूँ जो ऑप्शनल बाइंडिंग। ओके, ऑप्शनल बाइंडिंग सॉरी नॉट ऑप्शनल बाइंडिंग, इट्स पोस्ट अनरैपिंग। ओके, पोस्ट अनरैपिंग मीन्स फोर्सफुली आप किस चीज़ को चेक करना। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि आप का नीड है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक कंडीशन है, एक वैल्यू है, एक पैरामीटर है, ठीक है ना, उसके अंदर कौन सा वैल्यू आ रहा हमें पता नहीं है, ठीक है, नील है या फिर इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो ये मैं मान के चला हूँ ये एक ऑप्शनल वैल्यू है, ठीक है ना, इसके अंदर ऑप्शनल है मीन्स क्वेश्चन मार्क है मीन्स ऑप्शनल है। तो इसके अंदर एक वैल्यू हो सकता है इंटीजर का और एक नील हो सकता है। ओके, सो मैं इस चीज़ को कैसे चेक करूँगा? अगर मैं इस वैल्यू को मेरे को यूज करना है, मैं अगर बोलूँगा लेट यूजर नेम इज इक्वल टू कन्वर्टेड नंबर, ओके, तो मैं उसको यूज करना चाहूँगा। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैं उसको यूज भी करना चाहूँगा तो इसके अंदर तो वैल्यू इंटीजर ही हो सकता है, सॉरी स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, इंटीजर हो सकता है या नील हो सकता है। मैंने यहाँ पर तो उसको इंटीजर लिया, स्ट्रिंग लिया है। मैं कल को अगर इंटीजर यहाँ पर डिप्लॉय कर दूँ, इंटीजर 64, ओके, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर 64 तो वहाँ पर इंटीजर की वैल्यू हो सकता है और नील हो सकता है। तो इसका अगर मैं इसको ना लिखूँ, सिर्फ मैं ऐसी कोई लिखूँ, इस केस में तो ये एरर देगा क्योंकि ये एक ऑप्शनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शनल वैल्यू को हमें कुछ तो मीन्स एक तरीका होना चाहिए कि चेक करूँगा कि इसका अंदर है क्या। अगर ट्रू है तो आसान करते, अगर फॉल्स है तो कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है ना। उस एरर से बचने के लिए हम ये स्टेप लेते हैं। तो ये जो वैल्यू कंपेयर कर रहा है नील से, ये देखिए, ये जो वैल्यू कंपेयर कर रहा है इसी को कहते हैं पोस्ट अनरैपिंग। ओके, इसे बोलते हैं पोस्ट अनरैपिंग। अब अगर मैं इसको पोस्ट अनरैपिंग ये कर दिया, ठीक है, अब इसको मैं पोस्ट अनरैपिंग किया तो अगर इसके अंदर वैल्यू होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रिंट नहीं होगा। ओके, converted number has an integer value of 1 to 3, converted number has an integer value of 1 to 3। तो उसके अंदर वैल्यू था इसलिए प्रिंट किया, मीन्स यहाँ से वो चेक करके गया। अगर वो चेक कर रहा है कि नील वैल्यू को चेक किया क्योंकि ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल एट्रीब्यूट उसने लिया, तो ऑप्शनल वैल्यू में दो कंडीशन हो सकता है, आइदर वैल्यू हो सकता है या फिर नील हो सकता है। ओके, क्योंकि हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं नॉर्मली डायरेक्ट कोई भी कंट्रोल को हम डायरेक्ट आसान कर सकते हैं, या फिर इस कंट्रोल को मेरे इस पैरामीटर को मेरे किस कंट्रोल के साथ आसान कर दिया, लेबल हो, टेक्स्ट बॉक्स हो या कुछ भी, तो वहाँ पर ये चीज़ आसान करते हो तो एरर थ्रो कर दिया, क्रैश हो जाए एप्लीकेशन तुरंत।
ठीक है। उस क्रैश से बचने के लिए हमें एक चेक पॉइंट के थ्रू जाना पड़ता है, और ये है वो चेक पॉइंट। हमें यहाँ पर इसको फोर्सली अनरैप करके हमें नील के साथ चेक करना पड़ रहा है कि भाई चेक कर इसके अंदर डाटा है या नहीं है। ये एक तरह से एक स्कैनिंग मशीन है, ओके। आप एक्सरे मशीन कह सकते हो, स्कैनिंग मशीन कह सकते हो, डिपेंड्स, ओके। उसने क्या किया, चेक किया भाई इसके अंदर नील नहीं है, कंपेयर करके चेक किया नील नहीं है। अगर नील नहीं है तो प्रिंट कर दिया, अगर नील है तो प्रिंट नहीं किया, स्किप कर गया। मीन्स मैं यहाँ पर इस वैल्यू को मैं ऊपर कंट्रोल को असाइन कर सकता हूँ, कोई कंट्रोल लेबल डॉट टेक्स्ट करके मैं अगर ही करूँगा, ओके, लेबल डॉट टेक्स्ट करके अगर मैं यूज करूँगा तो कन्वर्टेड नंबर, ओके। तो इस तरह से आप एक न्यूल हैंडलिंग से भी बच सकते हो, क्रैश से भी, एप्लीकेशन क्रैश हो या एरर हैंडलिंग से भी आराम से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, एरर को इजीली आप हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फोर्स्ड अनरैपिंग विथ इफ कंडीशन, ओके। अब देखते हैं ऑप्शनल बाइंडिंग, ओके। ऑप्शनल बाइंडिंग वो कह रहा है कि यूज ऑप्शनल बाइंडिंग टू फाइंड आउट वेदर एन ऑप्शनल वैल्यू कंटेन्स ए वैल्यू और नॉट। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर तो वही तो चेक किया, ये जो है फोर्सली ये चेक किया कि फोर्सली अनरैप करके चेक कर दिया, भाई चेक करो उसके अंदर डाटा है कि नहीं, बस उतना ही, उसका काम उतना ही, ओके। इसका काम है इसको फोर्सली अनरैप करके इसको चेक किया, अगर है तो ठीक है। अब ऑप्शनल बाइंडिंग का मतलब है इस के अंदर जो डाटा है मैं किसी को असाइन करूँ, ओके। वो कंडीशन वही कह रहा, यूज ऑप्शनल बाइंडिंग टू फाइंड आउट वेदर एन ऑप्शनल कंटेन्स ए वैल्यू और नॉट, एंड इफ सो to make the value available as a temporary constant or variable. Optional binding can be used with if and while statement. Okay, ये देखो सेम स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं, देखो ये रहा, ओके। एरर पे मत जाइए, एरर को मैं उसको कमेंट कर दिया, हो गया, क्योंकि इसलिए ऐसा ये हमने उसको डिफाइन नहीं किया है ना, इसलिए वो एरर करता है। और ये उसका एक्चुअली फॉर्मेट है। कांस्टेंट नेम आपका सम ऑप्शनल मीन्स ये वाला ऑप्शनल, ये ऑप्शनल वैल्यू, ठीक है, ये ऑप्शनल सम ऑप्शनल इसको डाल दिया, और आपका ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो मैंने यहाँ पर इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसको असाइन करने के बाद ओके, अगर मैं इसको असाइन किया हूँ, चलो मैं उसको ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा, वो बोलेगा अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो उसको प्रिंट कर दो, ऑप्शनल बाइंडिंग है। सो नॉर्मली वो बोल रहा है कि यूज ऑप्शनल वैल्यू टू फाइंड आउट वेदर एन ऑप्शनल कंटेन्स ए वैल्यू और नॉट, एंड इफ सो अगर वैल्यू है टू मेक दैट वैल्यू अवेलेबल एज ए टेम्पररी कांस्टेंट वेरिएबल। तो टेम्पररी कांस्टेंट वेरिएबल ये है, उसने इसके अंदर असाइन कर दिया। और ये जो स्टेटमेंट है ये फोर्स्ड अनरैपिंग का है, ठीक है ना, और ये है ऑप्शनल बाइंडिंग। दोनों में थोड़ा सा ये आप कह सकते हो माइनर से चेंज है। अगर मैं इसको इफ लेट नहीं लगाऊंगा, इसमें अगर मैं लेट लगा दिया
और ये लगा दो, हो गया फोर्स अनरैपिंग। अनरैपिंग मीन्स कंडीशन चेक कर रहा है, आप उसको कंडीशन को चेक कर रहे हो, वो नील एग्जिस्ट है, नील वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, ठीक है ना। और आप यहाँ पर क्या करो, एक कांस्टेंट वैल्यू का बोल रहे हो कि उसका अंदर कुछ वैल्यू है तो मेरे को असाइन कर दो टेम्पररी वैल्यू को, तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इन फ्यूचर, ठीक है ना। वो यहाँ से वैल्यू ले रहा है और यहाँ पर से चेकिंग कर रहा है, ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। लास्ट एक है बेसिक में, नॉर्मली एरर हैंडलिंग। ओके, एरर हैंडलिंग का नॉर्मली हम लोग बेसिकली जो एरर को हैंडल करने का तरीका है, हर कोई भी प्रोग्राम में ट्राई कैच ब्लॉक ईजी होता है, चाहे C++ हो, जावा हो, C# हो, .NET, ASP.NET, कोई भी हो, ठीक है ना। ट्राई कैच सबसे बेस्ट होता है, ट्राई ब्लॉक में डाल दो आपका कोड, अगर उसमें एग्जीक्यूट हुआ तो नॉर्मली इस तरह का एक्चुअली ट्राई हो, ठीक है। ओके, नॉट पैच। ओके, नॉर्मली हम लोग ट्राई कैच इस तरह से होता है। ओके, ये ट्राई आपका ट्राई ब्लॉक का कोड में जो एक एक्चुअल कोड जो रन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एरर का यहाँ पर होता है एक्चुअली एक्सेप्शन, जो भी आपका एक्सेप्शन को डाल के और यहाँ पर उसको प्रिंट कर देते हैं, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड का एरर। लेकिन इस पे थोड़ा अलग है, ये करता है क्या है, डू ठीक है। तो इस पे ये मैंने एक कस्टम मेथड बनाया, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक में क्या करेगा, कि चेक करेगा और ये थ्रो करेगा आपका जो भी आपका एरर होगा, थ्रो करेगा ऐसे। तो ये एक तरह से एरर है। या फिर आप दूसरे तरीका भी ट्राई सकते, और भी तरीका है उसको एरर हैंडल करेगा। हाँ, लेट इफ है, सॉरी एप्लेट है, दूसरा है गार्ड स्टेटमेंट है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको हार्ड थ्रो करना, मतलब अगर आपका कोड एक मीन्स 100% आप श्योर हो कि इसमें से एरर थ्रो करेगा, ये सबसे बेस्ट, ये सारे एरर को थ्रो कैच कर लेगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट
नेक्स्ट में से हम लोग शुरू कर देंगे ऑपरेटर्स, कलेक्शंस, टाइप्स, सब टाइप्स, मेथड्स, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।